रिडक्शन विथ मेटल हाइड्राइड। मेटल हाइड्राइड आपने सुना होगा ना, आपने तो ये अच्छे से पता होगा कि जब भी कभी किसी मेटल के बगल में हाइड्रोजन जुड़ता है तो बेचारा उसको हाइड्राइड ही बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मेटल के ऑक्सीडेशन नंबर तो कभी बदलेगा नहीं, तो इस हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाती है। मान लीजिए आपने एल्कली अर्थ मेटल लिया, तब भी बदलेगा नहीं, इसका -1 ही होगा। मतलब मेटल के बगल में यदि कोई हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसको हाइड्राइड पढ़ता है, उस समय उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 होती है, इसलिए उसको हाइड्राइड पढ़ा जाता है। आपको अच्छे से पता है। तो अब जो हम रिडक्शन की जो सीरीज पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम मेटल हाइड्राइड। अब उसमें जो फर्स्ट हम पढ़ने वाले, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है लिथियम, या लिख देता है इंपॉर्टेंट। अच्छा, आपको तो याद रखनी ही पड़ेगी कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बहुत स्ट्रांग है या कैसे क्या है, उसके बिना कोई काम नहीं चलने वाला ना। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये देखो, ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इसको 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 प्यार से लाह बोला जाता है, लाह, LAH, लाह। कभी अगर कहीं लिखा हो लाह ना तो समझ लीजिएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और आप इसका फार्मूला तो जानते ही होंगे, बचपन से फार्मूला जानते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैं बताना चाहता हूँ कि लिथियम यहाँ पे किस में होता है, +1 में, और एल्यूमिनियम किस में होता है, +3 में। भाई लिथियम हमेशा +3 में होगा, सॉरी +1 में होगा, एल्यूमिनियम हमेशा +3 में होगा, तब इस हाइड्रोजन को -1 में होना पड़ेगा। तो कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन है ना, तो -4 हो गया ना, टोटल न्यूट्रल हो गया कि नहीं हो गया? भाई देखो, +4 और -4 टोटल न्यूट्रल हो गया, तो इसलिए ऐसा बोला जाता है। अगर ध्यान सुनिएगा, इसको ये क्या करता है ना, ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, ये बच्चों क्या करता है ना, ये H- देता है, H- हाइड्राइड देता है, और इसका जो H- है वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। आपने सब देखा होगा ना कि जब हमने वो टेबल लिखा है ना, टेबल, तो उस टेबल में ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एक ऐसा खानदान है जो सबका रिडक्शन कर देता है। केवल डबल और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़ दिया जाए ना, तो आप इसके सामने कुछ भी लाइए, एसिड लाइए, एसिड डेरिवेटिव लाइए, अल्कोहल लाइए, कीटोन लाइए, साइनाइड लाइए, कुछ भी लाइए, सबको रिड्यूस कर देगा ये। और सबको रिड्यूस करके क्या प्रोडक्ट बनाएगा ये आपकी लिस्ट में भी है। ये अलग बात है कि आपको याद नहीं है, भाई आपकी लिस्ट में भी है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाएगा और आप अच्छे से जानते भी है। ये अलग बात है कि आपको याद नहीं है, कोई बात नहीं फिलहाल। अच्छा बच्चे, एक बात मैं बता दूं आपको, ध्यान सुनिए। देखो ऐसा है, नीट में जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं आप उनकी चिंता ना करो, उनका सिलेक्शन होगा। कोई कुछ भी कहे, देखो ऐसा है, देखो एक चीज बताऊं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मैं ही निगेटिव रहूं तो संभव नहीं है। मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूं और मुझे पता है रिजल्ट आएगा, बिल्कुल चिंता ना करें। भाई आप में से करीब 60-65 बच्चे हैं, उसमें से कोई तो 5 बच्चा ऐसा होगा जो पढ़ रहा होगा। भाई देखो, हम तो आपको हर चीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको, आप इस करीब 60-65 बच्चों में इस बात के प्रूफ है कि आप में से कई बच्चे आराम से सो रहे होंगे, किसी को नींद लग गई होगी, कोई देख के पढ़ नहीं रहा होगा, कोई सो के पढ़ रहा होगा। तो भाई साहब ऐसे लोग तो नीट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो बच्चे सीरियसली बैठ के पढ़ रहे हो, जिनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, जिनको केमिस्ट्री अच्छी आने लग रही है, बाकी सब्जेक्ट अच्छे आ रहे हैं, मैं उनकी गारंटी दे रहा हूँ कि उनका सिलेक्शन होगा नीट में। और कुछ बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए बच्चों घबराने की आवश्यकता नहीं है, कौन क्या कह रहा, कौन क्या नहीं कह रहा। आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपका आराम से नीट में सिलेक्शन होगा। आप एकदम टेंशन मत लें, हमें विश्वास है, हम इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, हम इतने दिन से मेहनत कर रहे हैं, आपका सिलेक्शन होगा। हम लोग, देखो बच्चों ऐसा है कि बच्चे मतलब पेरेंट्स और टीचर अगर स्टूडेंट के प्रति निगेटिव हो जाए तो फिर स्टूडेंट को निगेटिव होना हो जाता है बेचारा। तो पेरेंट्स कभी निगेटिव नहीं होता, वो तो हमेशा कहता नहीं नहीं पढ़ाई करो, बहुत अच्छी बात है, हो जाएगा। और साहब हम कभी निगेटिव नहीं होते। हाँ, अलग बात है कि आपको कुछ समय डांटना पड़ता है, लेकिन बच्चों आप बिल्कुल परेशान ना हो, आपका सिलेक्शन होगा, बिल्कुल घबराए मत। कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा, ठीक है, अच्छी बात है, सबकी बातें सुनिए लेकिन अपनी बातें करिए, है ना। याद रखिएगा, आपको अपनी बातें सीख करनी है, लोग क्या कह रहे हैं उसको करने दीजिए, कोई मतलब नहीं, ठीक है सर, ना। SC कैटेगरी वालों को कितना लाना पड़ता है?
बहुत ही सिंपल है। मतलब अगर मैं बता दूं तो लोग मेहनत करना बंद कर देंगे, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि इस बार 215 नंबर पे भी मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस सीट मिले हैं। सोचो, इस बार की बात करो, जबकि 600 प्लस को एमबीबीएस सीट मिल रही थी। तो सब हमें 215 चक्कर नहीं पड़नी है। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, 215 नंबर पे मैं आपको बता दूं कि आपको प्रूफ भी है, वो बच्चा इस समय 12th बी का है और उस समय क्या बोलते हैं, जायडूस हॉस्पिटल में एमबीबीएस की उसको सीट मिल चुकी है और वो जा चुका है और वो पढ़ भी रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि यदि आप SC ST कैटेगरी के हैं बच्चों, तो ये आपके लिए एक प्रकार का वरदान है। आप क्या करें, आपको कुल मिला के कैसे भी करके आप 500 प्लस लाइए। वैसे तो आपका सिलेक्शन 300 प्लस में हो जाएगा, 400 प्लस में आपको टॉप की कॉलेज मिलेंगे, 500 में तो आपको बोलेंगे साहब प्लीज आप इधर ही आइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप 300-400 को चक्कर मत पड़िए, आप कुल मिला के आपको 450 क्रॉस करिए। क्यों? क्योंकि 450 क्रॉस करने पर ना आप अपने मन चाहे कॉलेज लेंगे। आप जिसमें चाहे कि साहब मुझे इसमें एमबीबीएस सीट चाहिए, आपको मिल जाएगा। तो जैसा आप मुझे बताइए, अगर मान लीजिए आप 200-250 की सोच रखेंगे तो आपका 200 ही नंबर आएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप हमेशा 500 प्लस का टारगेट, आप में से कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी कैटेगरी का हो, अगर जनरल है तो वो प्लीज 600 प्लस क्रॉस 600 के बारे में सोचे, और अगर ओबीसी है तो वो 550 के बारे में सोचे, और SC ST है तो प्लीज वो 500 के बारे में सोचे, इससे कम ना सोचे। क्यों? क्योंकि आप अगर आप इतना सोचेंगे ना तो इससे कम के आसपास आके गिरेंगे, कम से कम मेडिकल कॉलेज तो मिल जाएगा आपको, है ना। लेकिन याद रखिएगा, इस बार सिलेक्शन बड़ा आसान है, आपका हो जाएगा। मेहनत करिए, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेहनत करिए और प्लीज इसका फायदा उठाइए और बढ़िया फ्यूचर बनाइए। खैर कोई बात नहीं, बहुत सिंपल है ना। 215 नंबर पे मेडिकल कॉलेज मिला है ना, जाइडूस का मिला है। खैर तो साहब ये H माइनस स्ट्रांग मिलता है, इसका H माइनस बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग, समझ रहे हैं ना। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, जिसको हम लोग प्यार से लाह बोलते हैं, इसके सामने कुछ भी लाइए सबको रिड्यूस कर देता है, बिल्कुल बिना टेंशन का, केवल एक को छोड़कर। किसको? यह डबल बॉन्ड को और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता। मुझे कोई बताए, डबल और ट्रिपल को रिड्यूस करने के लिए सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास कौन सा है? कौन सा है बताइए? H2PD। H2 निकल या H2 प्लेटिनम लेते हैं, जिसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के नाम से जाना जाता है। बच्चों देखो, मैं इसको बहुत आराम से बता रहा हूँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नीट में कम से कम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपको दिख तो जरूर जाएगा, ये गारंटी, इसलिए सीख लीजिए, बताने जा रहा हूँ। अब कैसे होता है बच्चों, ध्यान सुनो। मान लीजिए कि मैंने कोई कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया, चूंकि सबका रिडक्शन करते इसलिए कोई चिंता की बात तो है नहीं। मैंने कोई कार्बोनिल कंपाउंड ऐसे ले लिया, है ना। और बच्चों जब भी कभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा हो ना, जब भी कभी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा हो, तो आप ये मान के चलिए कि सेकेंड स्टेप में ना उसका हाइड्रोलिसिस भी होता है। अगर वो पेपर में केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे, तब भी आप ये मान के चलिए कि वहां पे हाइड्रोलिसिस भी है। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है पानी, H3O+। एक बार फिर कह रहा हूं, कोई भी रिएक्शन हो इसमें लिखा हो ला, ऐसे ला लिखा हो, तो आपको तुरंत आपके मन में रखना है कि अच्छा यहाँ पे H3O+ भी है। दिया तो अच्छी बात है, नहीं दिया तब भी याद रखना है। अब होगा क्या, जरा मुझे बताओ, मुझे ये बताओ कि लाह क्या देता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या सप्लाई करता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बच्चों आपका H- सप्लाई करता है। क्यों? ये आपका H- सप्लाई करता है, ठीक है। और ये बच्चों ना आपका H+ सप्लाई करता है। अब ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पे आएगा प्लस और इस पे आएगा माइनस। क्यों? तो मुझे बताओ, जब इस पे प्लस आएगा तो ये इस पे क्या जुड़ जाएगा, ला इस पे अपना H जोड़ लेगा, H-, और H3O+ इस पे क्या जोड़ लेगा, H+ जोड़ लेगा। देख रहे हैं ना भाई, रिडक्शन किसे कहते हैं? कहीं भी हाइड्रोजन का ऐड होना उसे रिडक्शन कहते हैं। और मैंने बताया था ना कि रिडक्शन हाइड्रोजन किसी भी प्रकार से ऐड हो सकता है, H के फॉर्म में, H+ के फॉर्म में, H- के फॉर्म में, किसी प्रकार से ऐड हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक आगे देखिए। तो बच्चों जरा मुझे बताओ क्या बना, जरा बताइए मुझे। ये C था, यहाँ पे R तो पहले से था, ये भी R पहले से था। अब चूंकि ये C+ था तो यहाँ पे H जुड़ गया माइनस वाला। क्यों? अब ये बॉन्ड टूट चुका और यहाँ पे जुड़ गया H वाला। मुझे बताओ क्या ये सेकेंड डिग्री अल्कोहल बना? और क्या हम ये जानते भी हैं कि कीटोन का हाइड्रोलिसिस से, सॉरी, कीटोन के रिडक्शन से सेकेंड डिग्री अल्कोहल बनता भी है? क्यों? सिंपल है ना।
तो जरा इसकी फोटो ले लो यार, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड शुरू हो रहा है, थोड़ा सा एक फोटो ले लो ताकि मैं दूसरा क्वेश्चन बताऊं। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जब भी लिखा आप समझ लीजिए कि वहां पे हाइड्रोलिसिस भी है। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपको H- सप्लाई करेगा और हाइड्रोलिसिस से आपको H+ सप्लाई करेगा। आप ले जाके चिपका दीजिए और आंसर करिए। देखते हैं आगे, इसको बता रहा हूँ, देखिए इसको हटा रहा हूं। अब प्रश्न ये कि सर ये होता कैसे, इसकी मैकेनिज्म देख लीजिए, बड़ा सिंपल मैकेनिज्म है। आपको बताया था ना, किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड में सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन मतलब सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, उसके बाद फास्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। कैसे? जैसे इसी की मैकेनिज्म देखो, इसी की मैकेनिज्म, जैसे ये CO है, ये CO है, ये रहा R, ये रहा, और यहाँ पे आपके पास लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में आपके जो न्यूक्लियोफाइल मिलता है वो H- मिलता है, आपको पता ही है। और H- सबसे पहले जाके इस पर अटैक करता है। जब अटैक करेगा तो ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। और बच्चों में बताना चाहता हूं कि यही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और ये स्लो स्टेप की रिएक्शन है ना, पहला स्टेप स्लो स्टेप है। जरा मुझे बताओ क्या होता है, ये पहले से था, ये भी पहले से था, यहाँ पे एक H जुड़ गया और ये बन गया वो माइनस। इसके बाद आपके पास H3+ है ना, हाइड्रोलिसिस, क्यों, ये क्या सप्लाई करेगा, ये H+ सप्लाई करेगा, तो ये फास्ट स्टेप में जाके यहाँ पर अटैक कर लेगा। जरा देखो क्या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दिख रहा है सबको, ये देखो जरा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो बच्चों हमको इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हमको बस इतना लगाना है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जब भी आएगा ना तो इस प्रकार का प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा कि आपकी लिस्ट में मैंने पहले बता दिया, ये आपको मैंने बता दिया, ठीक है। एक एक करके करते हैं, ठीक है, चलो। अब मैं आपसे पूछता जाता हूँ, मुझे आप आंसर बताइएगा ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि आप आंसर बता पा रहे कि नहीं बता पा रहे। मैकेनिज्म तो आपने देख लिया ना, मैकेनिज्म कितना सिंपल है, बहुत सिंपल मैकेनिज्म है। चलिए जरा मुझे बताइए, सबसे पहला क्वेश्चन, MECHO और इसकी रिएक्शन में फर्स्ट स्टेप में लास्ट से करा रहा हूँ, राम माता समझ ही रहे, और सेकंड स्टेप में हाइड्रोलिसिस करा रहा हूँ। मुझे बताओ क्या बनेगा, एथेनॉल। एथेनॉल बन जाएगा, एक यहाँ पे चिपक जाएगा और एक यहाँ चिपक जाएगा, क्यों, तो MECH2 और OH बन जाएगा, 1 डिग्री बनेगा। मुझे एक आंसर और दो कि अगर मैंने सपोज मान लो यहाँ पे MECHO मैंने फिर ले लिया, और लेने के बाद हमने फर्स्ट स्टेप में ना ड्यूट्रियम वाले ला लिया, यहाँ पे D4 ले लेता हूँ ना, क्यों, D4 होगा तो ये D- अप्लाई करेगा और क्या करेगा, और साथ मैंने ये ले लिया H3O+। तो देखो H3O ये क्या सप्लाई करेगा साहब, ये D- सप्लाई करेगा, D-, और D- कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा ना D-। और ये क्या सप्लाई करेगा, ये H+ सप्लाई करेगा, H+ कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ेगा। मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, Me पहले से है, C पहले से है, D अभी यहाँ पे आके जुड़ा, यहाँ पे H पहले से है, ये O था और यहाँ पे H जुड़ गया, क्या ये कार्बन कायरल हो गया, इसका मतलब यहाँ पे प्लस- मिक्सचर मिलेगा। मैंने से बोला था ना, जब भी कभी sp2 कार्बन sp3 में कन्वर्ट हो तो कृपया अलर्ट हो जाइए, क्या वो कार्बन कायरल हो रहा है क्या, तो प्लीज आप 2 प्रोडक्ट बना दीजिए, प्लस- मिक्सचर बना दीजिए। खैर अब एक एक करके मुझे जरा आंसर बता दो, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बता दो, क्वेश्चन नंबर 3 का। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 3 ये ले लूँ कि PHCHO ले लूँ, मान लीजिए PHCHO ले लूँ, और बिल्कुल सेम वही है, सेम मतलब ये हुआ कि मैं लाल ले लूँ, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ले लूँ और साथ में H3+ ले लूँ, बोलो क्या बनेगा, PHCH2H बन जाएगा, सिंपल सी बात है, PHCH2H बन जाएगा। लेकिन मान लो कि मैंने इसी रिएक्शन में ना, मैं इसी रिएक्शन में लिथियम एल्युमिनियम D4 ले रहा हूँ, मतलब ड्यूटियम वाला, और मैं नीचे में D3O+ भी ले रहा हूँ, तो आपको पता नहीं ये भी D- सप्लाई करेगा, क्यों, और ये भी आपका D+ सप्लाई करेगा इसी में, तो मुझे बताएंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो PS तो ऐसे ही रह जाएगा, देखो इससे भी क्वेश्चन है
कृपया देखो, सेम यही क्वेश्चन है। मुझे बता पीएच तो वही रह जाएगा, क्यों? ये कार्बन के पास एक ड्यूटेरियम आ गया, और बच्चों इसके पास पहले से पास H था ही, और इस O के पास भी क्या आ गया, ड्यूटेरियम आ गया, क्यों? ठीक है, ये कार्बन कायरल हो गया, ये फिर से प्लस माइनस मिक्सचर बन गया। आप देख रहे हो ना कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपको 3 महीने करा दिए। तो कुछ क्वेश्चन आप मेरे साथ बैठ के करेंगे, मैं पहले इसकी आप फोटो ले लीजिए ताकि मैं और क्वेश्चन बताऊं। देखो बच्चों, बिल्कुल घबराना नहीं है, बात याद रखिएगा, कौन सा क्या सप्लाई करेगा आपका तुरंत आंसर आ जाएगा। इसको हटा रहा हूं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, हम चाहते हैं कि उसका आप आंसर बताइए, है ना? हटा रहा हूँ, देख रहे हो ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड कितना सिंपल है, बहुत आसान है। अच्छा, अब आपके एनसीईआरटी में जहां जहां लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, अब देखिएगा आपको तुरंत का तुरंत आंसर पता चलेगा कि उसका आंसर क्या है। क्यों? क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बड़ा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये मेटल हाइड्राइड है, इसका H- बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ये किसी को रिड्यूस कर देता है, केवल डबल ट्रिपल को छोड़कर। तो जरा मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन और जरा देखिए, ये मैंने क्वेश्चन ऐसे बना दिया, और इसमें मैंने सबसे पहले इसमें ला ले लिया, और उसके बाद मैंने H3+ ले लिया। मुझे बताइए, आपको पता प्रोडक्ट क्या बनेगा, जानते हैं? मुझे बताओ, क्या यहाँ से H-, क्या यहाँ से H- निकलेगा तो क्या यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, और यहाँ से जो H+ अटैक करे, यहाँ पे अटैक करे, क्यों? ये हुआ ना। मुझे बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, बोलिए। हो गया ना आंसर, सिंपल। ठीक है, तो मुझे मुझे कुछ क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, मैं थोड़ा सा लिस्ट में लिखा हूँ आपके लिए, नोट्स में तो नहीं लिखा हूँ यार, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा आपके लिए दे दूँ जो आप करेंगे आज क्वेश्चन सॉल्व। CS3, CO, OCS3, बिल्कुल सेम यही सीन है। मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी बताइए, फास्ट। क्या ये यहाँ से ब्रेक होता है, यहाँ से 2 पार्ट में? बोलो क्या बनता है? यहाँ कितना हाइड्रोजन लगता है आपको पता नहीं? यहाँ 2 हाइड्रोजन लगते हैं, और यहाँ एक क्या बनेगा बोलो? CS3, CH2OH प्लस OH, ये प्रोडक्ट बनता है ना? चलिए नेक्स्ट बताइए, CH3COCl बताइए, इसका तो बता ही देंगे ना, इसका बताइए, इसका सेम वही लास्ट रिडक्शन करा रहा हूं, बोले क्या लिखे मैं? CH3CH2OH प्लस HCl, सिंपल है ना, कितना आसान काम है ना? तो देखो, जो भी क्वेश्चन हम जो भी मैं खुद लिख देता हूँ, 1 2 3 लिख देता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से नंबरिंग बढ़ा लीजिएगा ना। मैं एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, और इसके बारे में पूछ रहा हूँ। मुझे बताओ कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COH2, क्या ख्याल है इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ से हट जाएगा ये, तो CH3CH2NH2, ठीक है, सिंपल है ना? देखो प्रोडक्ट बना तो आपको सारे प्रोडक्ट वही बनेगा ना, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड किसी का रिडक्शन कर सकता है, किसी का भी साहब, आप कुछ भी ले लीजिए, यहाँ पे आप कुछ भी लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, यहाँ पे आप CH3COOH ले लें, कुछ भी ले लें, कुछ भी, इसका भी रिडक्शन कर देगा। यहाँ पे आप एसिड एनाइड ले लो, उसका भी रिडक्शन कर देगा। ठीक है, इसको हटा रहा हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन की लिस्ट और लिख देता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप उसको भी सॉल्व कर लीजिए। देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में सभी का रिडक्शन कर देगा। रिडक्शन में क्या प्रोडक्ट बनाएगा ये आपको अच्छे से पता है, क्योंकि हम लोग सबसे पहले प्रोडक्ट बनाना ही सीखे हैं। इसको हटा रहा हूं मैं। बच्चों एक बार सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे आपके लिए तो नए वर्ष दिवाली के जस्ट बाद मतलब शुरू हो जाता है, लेकिन आज सभी लोग नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं उसकी तरह मतलब मना रहे हैं, जो भी हो। तो मनाने का मतलब बच्चों ये हुआ ना कि आप ना अच्छे सेलिब्रेट करें, बहुत अच्छी बात है। और तो बच्चों मैं बता रहा था कि थोड़ा सा डिसीजन ले लें लाइफ में, थोड़ा सा डिसीजन ले लें कि हमें लाइफ में जीवन में क्या करना है।
और प्लीज थोड़ा सा स्ट्रगल करें, थोड़ा सा स्ट्रगल करें, बहुत ज्यादा स्ट्रगल की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा मतलब ये हुआ कि थोड़ा सा लाइफ में स्ट्रगल करना, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा अगर आप स्ट्रगल कर लेंगे बच्चों तो आपका फ्यूचर बन जाएगा, आपका भविष्य बन जाएगा, और ये बहुत जरूरी है आपके लिए, है ना। क्योंकि जून के लास्ट में, मैं फिर डेट बता देता हूँ, अभी सुन लीजिए, जून के लास्ट में, ये जुलाई के पहले वीक में आपका नीट का पेपर, थोड़ी सी यदि नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही हो तो आप चिंता ना कर, है ना। जब नेटवर्क बिल्कुल सही हो जाएगा तभी मैं बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो, फिलहाल मैं नेटवर्क देख ही रहा हूँ। खैर, तो मैं जो बता रहा था दोबारा उसी पे आते हैं। तो मैंने सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे दिया, वैसे नए वर्ष आपके वहाँ हो भी गया हो, लेकिन आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा मेहनत करें, थोड़ा बहुत अच्छे से मेहनत करें। तो बच्चों ये रहा CS3 CO ऑक्सीजन, थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और सेम ही है, मुझे बताएंगे कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले लास्ट है, फिर H3+। ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा क्या, यहाँ से स्क्रीन नहीं आ रही। थोड़ा सा आज क्या हो सकता है बच्चा, बता दो मैं आपको, आज थोड़ा सा समस्या हो सकती है नेटवर्क की। क्यों, तो आपको पता ही है कि जब नए वर्ष की, जिस दिन कुछ फेस्टिवल जैसे दिवाली अगर होली हो, और मान लो अगर न्यू वर्ष हो, तो सभी को सभी शुभकामनाएं देते हैं, है ना। सभी शुभकामनाएं देते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर, न्यू ईयर अच्छा हो, तो आप ये करें तो वो करें, मतलब जो भी हो अच्छी बात है। तो उसमें इतना ज्यादा सिस्टम बिजी रहता है ना, जो आज SMS नहीं भी लिखता वो भी आज SMS लिखता है। तो आज में, और सुबह का मॉर्निंग का सिस्टम, क्योंकि सुबह सुबह भी जल्दी जल्दी हम विश नहीं करेंगे तो इस कंपटीशन की भागदौड़ के पीछे में पीछे रह जाएंगे, सब आपने बहुत लेट से विश किया, तो इसलिए थोड़ा सा नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, हर क्लास में होगी, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में ना मतलब ऐसा सिस्टम चल रहा है। खैर, मैं दोबारा शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइए क्या आपको स्क्रीन दिख रहा है, स्क्रीन नहीं, नहीं दिख रहा है। हाँ, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, तो एक बार फिर देखिए, क्या आपको अब स्क्रीन दिखा। हाँ हाँ, तो बच्चों आपको पता ना, एसिड एसिड एनाइड्रेट दो पार्ट में यहाँ से भी टूटता है ना, यहाँ से, क्यों, और ये मिलके तो 2 मोल बनाएंगे, अगर दोनों सेम हो तो 2 मोल क्या बनाएंगे, 2 मोल CH3 CH2 OH के, और साथ में पानी बना लेंगे, क्यों, ये होगा ना, दोनों सेम है तो दही यही बनाएंगे। चलिए ठीक है, अब मैं जो क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ जरा उसका आंसर बताइए। NCERT में कहीं ना कहीं होगा, जरूरी है, चलिए देता हूं मैं। इसका रिडक्शन करना, बोलो क्या बनाऊं मैं, क्या ये 2 पार्ट में टूट जाएगा, 2 पार्ट में कहां से ऐसे टूट जाएगा, क्यों, यहाँ पे 2H लग जाता है, क्यों, यहाँ 2H लग जाएगा, यहाँ केवल 1H लगेगा, और यहाँ पे भी 1H लगेगा, क्यों, ऐसा होता था ना, यही तो होता था। जरा प्रोडक्ट बता दो क्या बनेगा। अब हाइड्रोजन कभी हाइड्रोजन दिखा दो तो है नहीं, यहाँ पे क्या लग जाएगा OH, और ये क्या बन गया यहाँ पे OH, यही बनेगा ना प्रोडक्ट, देख लो, कोई ऐसा नहीं ना, सिंपल सा, ठीक है। अच्छा मान लो कि मैं अगर यही क्वेश्चन लिया होता, अगर ये क्वेश्चन में मैं एसिड एमाइड वाला क्वेश्चन ले लिया होता, देखो एक ही क्वेश्चन में कई बार करा रहा हूँ, ताकि आप अब तो आप समझ जाए कि सेम का सेम वही प्रोडक्ट बनेगा जो हम पहले से पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कि बस रिड्यूसिंग एजेंट बदलता रहेगा। तो साहब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसको तो कोई चिंता की बात नहीं है, सबका रिडक्शन कर देगा। ये देखो क्या वजह बताओ, यहाँ से रिडक्शन कर देगा ऐसे, तो प्रोडक्ट तो आप जानते हैं, ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पे ऐसा यही है ना बनेगा प्रोडक्ट, और क्या भाई, यहाँ पे 2H लग जाएगा, तो 2H हमें दिखाने की जरूरत है नहीं, तो ये हो जाएगा। अब जरा देखिए, जरा यहाँ तो कोई दिक्कत है देख लीजिए, अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, इसको हटा रहा हूँ। अब जो इंपॉर्टेंट बात बताना उसको ध्यान देखिएगा ना, जो महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, इसको हटा रहा हूँ मैं। अब लाह का सबसे इंपॉर्टेंट मैटर बता रहा हूँ, जो आपके पेपर में से रिलेटेड आएगा, और आप थोड़ा सा गलती करने की संभावना होगी, वो बताने जा रहा हूँ। देखो बच्चों, ये पूरी दुनिया को पता है कि लाह कभी भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, लाह कभी भी डबल और ट्रिपल को रिड्यूस नहीं करता, ये पूरी दुनिया को पता है, और मैं इस बात को लिखना भी चाहता हूँ,
ताकि आप इस बात को जरा देखें। लेकिन बच्चों एक कंडीशन है, कंडीशन क्या बताता हूं, पर लिख देता हूं, law does not reduce कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन। ये पूरी दुनिया को पता है। सर जरा इस पे एक क्वेश्चन हो जाए, मैंने कहा बिल्कुल क्वेश्चन हो जाए। जरा इस पे एक क्वेश्चन देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। और बच्चों ये देखो जरा, ये यहाँ पे एल्डिहाइड है और मैंने इसकी रिएक्शन ला से कराया। ला, और आपको पता ना ला और H3O+ हमेशा रहता है। मुझे कोई बताएगा कहाँ क्या प्रोडक्ट बनेगा कोई भी? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH। बिल्कुल भाई, ला तो इसका तो रिडक्शन कर देगा ना, तो ये तो एल्डिहाइड इसका रिडक्शन कर देगा, इसका रिडक्शन नहीं कर पाएगा। तो जिसका रिडक्शन नहीं करके पाएगा बच्चों, वो तो ऐसे रहेगा। वैसे तो क्या हुआ, जैसे मैं बताऊं कि ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH तो ऐसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड का रिडक्शन तो हो नहीं पाता, लेकिन आगे का जो है ना उसका तो रिडक्शन हो जाएगा ना। इसका रिडक्शन क्या होगा? CH2H। भाई इस एल्डिहाइड का रिडक्शन तो ला करा देता है ना, तो ऐसे करना। लेकिन बच्चे एक बात याद रखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, बट इट reduce सिनेमाइल सिस्टम, मतलब ये सिनेमाइल सिस्टम को रिड्यूस कर देता है, सिनेमाइल सिस्टम को रिड्यूस कर देता है। अब ये कौन सी बात है सर, सिनेमाइल सिस्टम? पहले मैं सिनेमाइल सिस्टम दिखा रहा हूं बच्चे, एक बार फिर सुन लीजिए। लाह कभी भी डबल ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन एक कंडीशन है जहां पे ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है, और उस कंडीशन को सिनेमाइल सिस्टम बोला जाता है। मैं भी लिख रहा हूं आपको सिनेमाइल सिस्टम, आपको पता चल जाएगा कि आपने सिनेमाइल सिस्टम कहां पढ़ा होगा। सिनेमाइल सिस्टम होता क्या, सुनो, जब कभी बेंजीन और जब कभी CO खानदान के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड आ जाए कार्बन कार्बन का, तो इसी सिस्टम को सिनेमाइल सिस्टम बोला जाता है। और बच्चों इसी सिनेमाइल सिस्टम का ये जो कार्बन डबल बॉन्ड है ना, ये ला से रिड्यूस हो जाता है। ये ला से रिड्यूस हो जाता है। आपको केवल ये बात हमेशा याद रखनी पड़ेगी, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर सुन लीजिए, ला कभी भी डबल और ट्रिपल को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन जब कभी आपको सिनेमाइल सिस्टम दिखाई दे, सिनेमाइल सिस्टम अभी मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, सर सिनेमाइल सिस्टम मतलब बेंजीन और CO के बीच में कोई डबल बॉन्ड आ जाए कार्बन कार्बन, उसे सिनेमाइल सिस्टम कहते हैं। उस केस में उस डबल बॉन्ड को ला रिड्यूस कर देगा। इसकी फोटो ले लो, कुछ क्वेश्चन कर ले। अब मुझे एक बात बताओ, मान लो ये इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया और आप इसको भूल जाएं, कल को फिर ना याद रखें, तो भाई साहब इसमें हमारी क्या गलती है? पेपर में यही आएगा भी, क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। खैर क्वेश्चन करते हैं, इसको हटा रहा हूं। तो बच्चों सिनेमाइल सिस्टम को ना ये हमेशा रिड्यूस कर देता है, मैंने आपको बता दिया। मैं कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ सिनेमाइल सिस्टम से रिलेटेड, और मैं अच्छा इसके नोट्स भी आज दे दूंगा, ताकि अच्छा संडे टेस्ट भी है। अच्छा जो संडे टेस्ट है ना बच्चों, उसमें क्वेश्चन कम दूंगा मैं, क्वेश्चन कम मतलब बहुत कम क्वेश्चन दूंगा। केवल ना GR को एक बार, POC को एक बार, और सिमुलजम को सबको रिवाइज करने के लिए करीब 25 से 30 क्वेश्चन दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा, ताकि एक बार जो ये रिडक्शन चल रहा है उसके भी क्वेश्चन दूंगा ना। खैर ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मुझे जरा बताओ, क्या ये आपको सिनेमाइल सिस्टम दिख रहा है? कुछ आना बोलो। हाँ हाँ ये सिनेमाइल सिस्टम है। तो बच्चों इसका नाम सिनेमिक एसिड होता है, शायद आपने कहीं सुना भी होगा, इसका नाम सिनेमिक एसिड होता है, सिनेमिक एसिड। मुझे बताओ, अब प्रोडक्ट बताइए, क्या ये इस डबल बॉन्ड को भी उड़ा देगा? वो क्या इसका तो रिडक्शन वो बचपन से करता आ रहा है? मुझे बताओ, प्रोडक्ट जरा बताओ, बोलो जरा। PH CH, इस डबल बॉन्ड को उड़ाएगा सिंगल बॉन्ड में ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देगा, तो PH CH3 हो जाएगा। तो ऐसे उसके बाद जरा बताओ, इसके बाद क्या होगा? अब इसको एसिड को CH2OH CH2OH हो गया प्लस H2O। हाँ H2O से कोई मतलब नहीं, लेकिन ये प्रोडक्ट हमारा हो गया। देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है।
अब मान लो कि मैं एक क्वेश्चन और लिख दूं ऐसे, मुझे बताइए क्या ये सिनेमैटिक सिस्टम है, आपको दिख रहा? बच्चों इसका नाम सिनेमल डिहाइड होता है, सिनेमल डिहाइड। आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे एल्डिहाइड, इसका नाम सिनेमल डिहाइड, यहाँ पे एसिड, इसका नाम सिनेमिक एसिड। तो थोड़ा सा अगर आप कंपाउंड के नाम पे ध्यान रखेंगे तो अच्छी बात है। सिनेमल डिहाइड, सिनेमल डिहाइड। अब प्रोडक्ट बता दो मुझे, ये भी रिएक्शन कर देगा, ये तो बचपन से करता आ रहा है। तो पीएच CH2 CH2 और CH2H, यही बनेगा प्रोडक्ट आंसर, है ना? इसकी फोटो ले लो और एक क्वेश्चन और कर देते हैं। देख रहा ना कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना सब ऐसा कुछ होता है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने एक एक क्वेश्चन कराया इस पे, आपको गलती नहीं करनी। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उसका जो H- है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, वो किसी को रिड्यूस कर सकता है, केवल कार्बन डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को छोड़कर, लेकिन उसमें भी रिड्यूस करता है सिनेमल डिहाइड, सिनेमिक एसिड, मतलब कुल मिला के इस प्रकार के सिस्टम में। आगे देखते हैं बच्चों, जरा मेरी बात ध्यान से बताओ। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एस्टर ले लेता हूँ, पहले मुझे बता क्या ये सिनेमल सिस्टम आपको दिख रहा है? इसका नाम सिनेमिक एस्टर होता है, इसका नाम सिनेमिक एस्टर होता है। मुझे बताओ क्या ये रिड्यूस कर देगा डबल बॉन्ड को यहाँ के? और ये तो जानता नहीं ये रिड्यूस कैसे होता है, ये तो जानता है ना ये तो रिड्यूस कैसे होता है। तो मुझे बताओ क्या प्रोडक्ट ये बन जाएगा ना, प्रोडक्ट ये बन जाएगा। आंसर आ गया, कॉपी कर लीजिए, मतलब फोटो ले लीजिए। और अब क्या करना आपको ना, आपके एनसीईआरटी में जहां भी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिखा हो बच्चों, आप आराम से जाकर सॉल्व करिए, आपसे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने सब बता दिया, इसलिए एक भी छोड़ा नहीं, आपके किसी पेपर का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब ला से रिलेटेड। इसको हटा रहा हूं। और आपको भी पता है कि एनसीईआरटी में ला से रिलेटेड क्वेश्चन है कि नहीं, क्वेश्चन है ना ला से रिलेटेड, क्यों? तो आप तो समझ में आ गया ना ला क्या करता है। ला डबल और ट्रिपल को छोड़कर बाकी सबका रिलेशन करता है। रिलेशन में कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, ये लिस्ट आपके पास है। तो बच्चों मेटल हाइड्राइड का पहला रिलेशन की जो लिस्ट है वो समाप्त होगी, दूसरा पढ़ने वाले हैं, क्या ध्यान सुनिएगा। इसका नाम है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, और इसको बोलते हैं NaBH4, और कुछ कुछ जगह शॉर्टकट में SBS सोडियम बोरोहाइड्राइड भी यूज करते हैं सुविधा के लिए, तो आपको चिंता नहीं करनी। और सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में जरा खास बात सुनिए। जो सोडियम बोरोहाइड्राइड है बच्चों ने, ये बिल्कुल ना लाह की तरफ है, बिल्कुल लाह की तरफ है। सर समझा नहीं लाह की तरफ है, बताते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड होता क्या है, वास्तव में ये भी ना लाह की तरफ H- ही देता है, लेकिन इसका जो H- है वो बेचारा माइल्ड है, कमजोर है। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अल्लाह क्या होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो बच्चों जरा इसकी एक बात सुनो, इसका जो फंक्शन है ना, इसका जो फंक्शन है बिल्कुल वैसे ही है। कैसे है? इसका जो फंक्शन है ना बिल्कुल लाह की तरफ है, बिल्कुल लाह की तरफ। लेकिन बच्चों बस ये लाह से थोड़ा सा कमजोर है। ये लाह से जो लाह जो H- देता है ना, इसका जो H- है थोड़ा सा वीक है, बस आपको इतना याद रखना है। और एक बात और याद रखिए, याद है कि आपको मैंने जो टेबल बनाया था, टेबल बनवाया था, याद है? और उस टेबल में मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड SBH यूज किया था, NaBH4 यूज किया था। अगर आप उस टेबल को देखेंगे ना, तो ये मात्र चार जगह पे ना, मतलब केवल 4 जगह पे ये रिएक्शन करता है, ओनली 4 जगह पे बस। कभी भी सोडियम बोरोहाइड्राइड आ जाए ना, तो केवल ये 4 जगह पे, 4 प्लेस पे ही रिएक्शन करता है, और कहीं रिएक्शन करता ही नहीं है। आप उस टेबल को देखेंगे तो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेचारा ये बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही कमजोर है, और ये बहुत ही कमजोर होने के कारण ये सब जगह रिडक्शन नहीं कर पाता। अब हमारी लिस्ट में जरा बताओ, बेचारा सबसे आसानी से रिड्यूस होने वाला, बेचारा सबसे ज्यादा दुखी आत्मा RCuCl एसिड हैलाइड है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसका रिडक्शन आप खुद कर देंगे, ये तो इसका रिडक्शन बेचारा कोई भी कर लेता है। तो अगर मैंने इसमें कभी मान लीजिए कि मैंने NaBH4 यूज किया, मैं आपको बताना चाहता हूँ बिल्कुल लाह की तरह काम करेगा। इसका मतलब ये होगा कि सेकेंड में हाइड्रोलिसिस होगा। तब मुझे बताओ ये क्या करेगा, ये आपको H- अप्लाई करेगा, तो H- यहाँ लग जाए, क्यों?
और ये क्या सप्लाई करेगा, ये आपका H+ सप्लाई करेगा, H+ यहाँ लग जाएगा। मुझे बताओ क्या ये बिल्कुल ला की तरह काम हो रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम ला की तरह काम हो रहा है, बस इतना ही अंतर है कि बेचारा इसका थोड़ा सा रिड्यूसिंग पावर कम है, थोड़ा सा वीक है। तो मुझे बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट तो ही बनेगा ना, RCH2H बनेगा, प्लस HCl बन जाता होता अलग बात। तो ये पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर बताओ मुझे, आपको पता ना एल्डिहाइड का रिडक्शन सब कर लेते हैं बेचारा, तो मुझे बताओ सेम टू सेम यही है, तो एल्डिहाइड रिडक्शन से क्या बनता है, 1 डिग्री अल्कोहल बन जाता है। 2 हो गया ना। तीसरा बताओ कीटोन का बेचारा रिडक्शन, इसका भी रिडक्शन सबके सब कर लेते हैं, देखो तो बेचारा कीटोन का रिडक्शन सब कर लेते हैं, लोग कीटोन का रिडक्शन कराते हैं, कीटोन का रिडक्शन। जब कीटोन का रिडक्शन सब करा लेते हैं तो मुझे बताओ कीटोन का रिडक्शन क्या बनेगा, क्या कीटोन से रिडक्शन से क्या 2nd डिग्री अल्कोहल बनता है, ये लो 2nd डिग्री अल्कोहल बन गया। तो 3 हो गया ना। और चौथा सुनो, फोर्थ बच्चों, यदि आपने देखा होगा तो लिस्ट में एल्काइल हैलाइड जो होता है, एल्काइल हैलाइड के रिडक्शन भी कोई भी कर सकता है, आपको बताया था। और इसके रिडक्शन से ना, इसके रिडक्शन से RH बनता है, भाई हाइड्रोजन का जोड़ना है तो रिडक्शन होता है, और साथ में HX बाहर हो जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि SN1 रिएक्शन होती है फिलहाल, और SN1 रिएक्शन की जो रेट आपको पता ही होगा 3:1 का ऑर्डर होता है। तो बच्चों बस को आपको इतना याद रखना, क्या याद रखना है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड मात्र 4 जगह रिडक्शन करता है, और 5वां यदि याद जाए ना तो नो रिएक्शन। कौन कौन सा, एसिड हैलाइड तो पूरी दुनिया को पता है, एल्डिहाइड सबको पता है, कीटोन सबको पता है, और RH सबको पता है। इन 4 की जगह पे 5वां ये रिएक्शन नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि बेचारा बहुत ही माइल्ड है, बहुत ही कमजोर है। अच्छा इसका फंक्शन कैसा है, बिल्कुल इसका फंक्शन वैसे ही है जिससे आपने लाका पढ़ा, सेम टू सेम वैसे ही। इसकी फोटो ले, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल जरा ध्यान देना, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। आपके एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन वो भी करेंगे, इसको हटा रहा हूं मैं। अब कोई बच्चा ये याद ना कर पाए तो इसके लिए क्या करो, मतलब सोडियम बोरोहाइड्राइड देख लो, फॉर्मूला क्या है, NaBH4। कैसा होता है, ये बिल्कुल लाख की तरह होता है, बिल्कुल सेम टू सेम वही है। लेकिन होता क्या बच्चों, थोड़ा सा इसका जो प्रोड्यूसिंग पावर थोड़ा सा वीक है, कमजोर है। ये मात्र 4 जगह ही रिएक्शन करता है। आप कभी टेबल उठा के देखिए ना, मैंने कभी मात्र ये 4 जगह पे ऑप्शन पे ही टिक लगाया है इसका, और 4 जगह रिएक्शन करता है। बहुत ही वीक है, बहुत ही कमजोर है, लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही वीक है, बहुत ही कमजोर है ना, इंपॉर्टेंट है। देखिए आगे क्या है ना, जैसे आज तो आपको पता न्यू ईयर है, तो घर से लेके जितने लोग हैं ना वो अब चूंकि फ्री है सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन हम तो नहीं फ्री है ना साहब। अभी मेरा वो छोटा भांजा भांजी वही फोन कर रहा है सेलिब्रेट करने के लिए। खैर मुझे बताओ ये आंसर हो जाएगा, इसका रिडक्शन हो जाएगा ना, सिंपल है ना, ये तो रिडक्शन कर लेंगे। क्यों, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे देता हूँ। अगर आपको लगता है किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो मुझे बताइएगा। ये भी हो जाएगा भाई, ऊपर वाला 1 डिग्री अल्कोहल, नीचे वाला 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। सोडियम बोरोहाइड्राइड मैंने यहाँ यूज कर लिया, ये भी हो जाएगा बेचारा। ये तो सबसे ऐसा प्राणी तो आसानी से रिड्यूस होने वाला, आपको पता है कि 4th वाला। ये भी रिड्यूस हो जाएगा। क्यों भाई, ये 3rd डिग्री हल्का हैलाइड याद है, SN1 रिएक्शन 3:1 का ऑर्डर है। इसका प्रोडक्ट आपको पता नहीं क्या बनेगा, इसके प्रोडक्ट में आपको पता नहीं, केवल क्लोरीन को हटा के हाइड्रोजन चिपकाना, ये तो करना है ना भाई, यही करना है ना इसमें। तो 3 हो गया। मुझे जरा एक क्वेश्चन का और शब्दों में लिख रहा हूँ, जो 5th वाला क्वेश्चन लिख रहा हूँ आंसर। मुझे बता दो कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3COOET, और मैंने अगर इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्या प्रोडक्ट बनेगा, नो रिएक्शन। ये रिएक्शन नहीं करेगी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैंने मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया जिसका नाम है एसिटिक एसिड, मान लीजिए मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लिया, बोलो क्या प्रोडक्ट बनेगा, नो रिएक्शन। इसमें भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। मान लीजिए मैंने एसिड एमाइड ले लिया, अब मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लिया, तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, नो रिएक्शन। रिएक्शन ले लिया। नो रिएक्शन। मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूँ। मान लीजिए मैंने CH3CH2
और ऐसे ले लिया, CuCH3 ले लिया, और इस CuCH3 में मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लिया। बोलो रिएक्शन होगा? हाँ। क्या बनेगा? हाँ। यहाँ पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्यों? हाँ। जरा बता दो क्या बनेगा? CH3 CH2 तो पहले से था, इस कार्बन पे क्या जुड़ा? एक H, जो कि सोडियम बोरोहाइड्राइड से है, क्यों? और इस O से एक H जुड़ा, जो कहां से है? H3O प्लस से है, और ऐसे बन गया CH3। कुछ दिख रहा है आपको? कार्बन कायरल हो चुका है, प्लस माइनस मिक्सचर बनेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आपके एनसीईआरटी का, पहले इसकी फोटो ले लो जो आपको सॉल्व करना है। वैसे मैं ये दे दूंगा आपको, ये PDF में आप सॉल्व करिएगा आराम से, लेकिन जरूर करिएगा ना। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपके एनसीईआरटी में, मैं बताना चाहता हूँ कि एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में एनसीईआरटी में पीछे वाले साइड ये क्वेश्चन दिया हुआ है। मैं आपको देखता हूँ कि आप बता पा रहे कि नहीं बता पा रहे। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। एनसीईआरटी के पीछे वाले पेज में ना, जहाँ पे आप कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, वहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है। और जरा इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए कि इसका क्या प्रोडक्ट बनेगा। और अच्छा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है, जरा देखिए, जरा मुझे बताइए, जरा ध्यान देखिएगा बच्चों। ये मैंने कोई ऐसा रिंग बना दिया, और इस रिंग के बगल में मैंने एक और रिंग बना दिया, है ना। और मैंने इसकी रिएक्शन 2 स्टेप में कराया। एक स्टेप में मैंने सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लिया NaBH4, और हाइड्रोलिसिस होगा, वो तो आप जानते ही हैं। और एक रिएक्शन मैंने कराया लास्ट से, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। मेरा प्रश्न ये कि क्या दोनों में सेम प्रोडक्ट मिलेगा कि अलग अलग मिलेगा? अलग अलग। अलग अलग। अलग अलग। बहुत बढ़िया। ऊपर वाले में क्या प्रोडक्ट? ऊपर वाले में मुझे बता, क्या इसका रिडक्शन कर देगा सोडियम बोरोहाइड्राइड? हाँ। हाँ। इसका भी कर देगा? नहीं। नीचे वाले का नहीं करेगा, तो नीचे वाला तो ऐसे ही रहेगा। तो जब ऊपर वाले करेगा बच्चों, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन चिपका देगा, क्यों? ऐसा होता था ना। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन चिपका देगा, यही होता था ना, क्यों? तो जरा मैं बता देना, जरा देखो, तो ऊपर वाले का रिडक्शन हो गया, तो यहाँ पे अल्कोहल चिपक जाएगा। और चूंकि बगल वाला रिडक्शन तो नहीं हुआ, तो वो ऐसे कैसे पड़ा रहेगा। ये आंसर हो गया। मुझे नीचे बताओ, नीचे क्या करूं? अब नीचे वाला तो इसको भी रिड्यूस कर देगा, इसको भी कर देगा, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ना। तो जरा बता दो प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट में ऊपर वाला तो अल्कोहल बदल ही जाएगा, ऊपर वाला तो रिडक्शन तो होगा ही, तो उसको ही करा देगा। साहब नीचे वाला ना, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, क्यों? और ये बॉन्ड टूटकर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट हम बना चुके हैं। यहाँ OH लग जाएगा, क्या ख्याल है आपका? और यहाँ भी OH लग जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख रहे हो ना आप। देखिए हमें क्या, मुझे बताओ, क्या आपको लगता है रिएक्शन याद करने से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे? कितना रिएक्शन याद करेंगे? समझ रहे हो ना कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना? सिंपल है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन, इसको हटा रहा हूं मैं, इसको हटा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं। तो बच्चों, आपको रिड्यूसिंग एजेंट का जो मेटल हाइड्राइड है वो सेकंड चल रहा है, उसमें 1-2 क्वेश्चन और भी करा देता हूँ मैं। 1-2 क्वेश्चन और करा के आपके मन में जो डाउट हो उसको हटा देता हूँ। 2 क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ, ये क्वेश्चन तो भी आपको इंटरेस्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा, ऐसे ऐसे ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ ऐसे। ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, और ये आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड। तो ये आपके, ये तो क्वेश्चन आपका होमवर्क कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, ये क्वेश्चन कर लोगे। एक क्वेश्चन और दे रहा, देखो ये क्वेश्चन क्या है कि CH2 डबल बॉन्ड CH और CO CH3, और आपने इसमें सोडियम बोरोहाइड्राइड ले लिया। बोलो जरा कहाँ कहाँ रिडक्शन होगा? क्या ये डबल बॉन्ड का रिडक्शन करेगा? नहीं। इसका कर देगा ना? हाँ।
जरा आगे देखो, तो जरा बताओ क्या प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये CH2, सॉरी और CH2 तो वैसे रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और हो जाएगा CH, यहाँ CH3 और यहाँ OH लग जाएगा। क्यों भाई, ये बॉन्ड ऐसे बॉन्ड टूटता है ना, ऐसे बॉन्ड टूट के आपको पता है ना, यहाँ भी एक H लग जाता है, यहाँ भी एक H लग जाता है, आपको पता है ना, ये तो जानते हैं। यहाँ जो H लगता है वो सोडियम बोरोहाइड्राइड देता है और ऑक्सीजन के पास जो लगता है वो H3O+ देता है, ये तो जानते हैं ना। ठीक, ऐसा बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन का जवाब और दे दीजिए, एक क्वेश्चन का जवाब और। मान लीजिए मैंने कोई सिनेमाइल सिस्टम ले लिया और इस सिनेमाइल सिस्टम में मैंने गलती से सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज कर लिया, क्या ख्याल है आपका, कहाँ रिडक्शन होगा? इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, याद रखिएगा। मैं फिर कहना चाहता हूं, इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस करने की पावर सिनेमाइल सिस्टम में केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की है। ये डबल बॉन्ड ऐसे के वैसे पड़ा रहेगा। कभी गलती से मत सोच लेना कि अच्छा सोडियम बोरोहाइड्राइड और लाह का फंक्शन तो एक ही है। भाई फंक्शन एक है ना, लेकिन उसकी तरह उतना ताकतवर तो नहीं है ना साहब। उस फंक्शन एक है तो क्या करें, फंक्शन एक है तो एक है, लेकिन उसकी तरह ताकतवर नहीं है। चलो भाई इसको रिड्यूस कर देगा, लेकिन इसको नहीं कर पाएगा साहब। कॉपी कर लीजिए, आपका मैंने लाह के बारे में बताया, आज लाह के बारे में डिटेल बताया, सोडियम बोरोहाइड्राइड लाह के बारे में। तो जरा जो मैंने जो पेज छोड़ा है उस पेज पे जरा हम आते हैं और उसका भी बात कर लेते हैं ताकि वो ना छूटे, है ना। जरा मैं बता रहा हूँ, जरा ध्यान सुनिएगा, इस पे दोबारा आ रहा हूँ। तो मुझे बताओ, यहाँ तक तो मैंने कर लिया था क्वेश्चन, ठीक है, ये तो नॉलेज था। ये क्वेश्चन जो बच्चे बताने जा रहा हूँ ना, ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज है। एक्स्ट्रा नॉलेज मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि आप इसका प्रोडक्ट बनाना तो जानते हैं, बस केवल रिड्यूसिंग एजेंट मन में ध्यान रखना है। मान लो कभी आ जाए तो कभी ये तो नहीं रहोगे प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे, प्रोडक्ट तो बना लोगे साहब, ये ठीक है, लेकिन बस रिड्यूसिंग एजेंट ध्यान रखना कि कौन ऐसा क्या करता है। मुझे बताइए, क्या आपको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन सबको पता क्या होता है? सब अच्छे जानते हैं, प्रोडक्ट बनाना सब अच्छे जानते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का। तो सब कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन का जब प्रोडक्ट बनाना सब अच्छे जानते, इतना क्वेश्चन मैंने कराया, तो अगर मैं बता दूं, मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो कि H2 निकल तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करता ही है, वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन मैं आपको ऐसा एक रिएजेंट बता दूं जो बिल्कुल एकदम ऐसा ही करता है, तो आपको बस वो रिएजेंट ध्यान रखना, क्या दिक्कत है, बाकी प्रोडक्ट बनाना तो आसान है ना। जरा देखो जरा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की तरह सेम एक और रिडक्शन होता है। देखो बच्चों, इसका नाम है डाइइमाइड। देखो NH डबल बॉन्ड NH, इसका नाम है डाइइमाइड। और मैं बताना चाहता हूं कि ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल, ये सॉलिड होता है। और यदि आपको इसको स्टेबल बनाए रखना तो आपको टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा। कोरोना वैक्सीन की तरह है ये। अब इतना ज्यादा टेम्परेचर आप तो मेंटेन तो कर नहीं पाएंगे, तो जब इतना ज्यादा टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए बोला जाता है कि साहब ये अनस्टेबल है। लेकिन यही एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है ना जो बिल्कुल कैटालिटिक हाइड्रोजन की तरह काम करता है। तो प्रश्न ये है कि सर ये अनस्टेबल है, ये तो हमको मिलेगा नहीं आसानी से, आप तो बता रहे हैं। अब मिलेगा तो -196 डिग्री सेल्सियस में मिलेगा, जो कि मेंटेन करना थोड़ा सा कठिन काम है। तो सर क्या करते क्या है कि जब कभी भी डाइमाइड की जरूरत होती है तो रिएक्शन में बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं ना, हाइड्रोजन लेते हैं, हाइड्रोजन NH2 हाइड्रोजन ले लिया, मान लो हाइड्रोजन ले लिया, और इस हाइड्रोजन में ना हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2 मिला देते हैं, इसमें मिला देते हैं, इस हाइड्रोजन में H2O2 मिला देते हैं। तो जैसे मिलाते हैं बच्चों ना, डाइइमाइड बनता है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, नाइट्रोजन का सिस्टम है, इसका मतलब सीन और एंटी दोनों बनेगा। भाई अगर ये लोन पेयर सेम साइड आ जाए, अपोजिट साइड, सीन और एंटी बोलेंगे, क्यों? तो बच्चा मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ जो डाइइमाइड बनता है उसमें सीन और एंटी बनता है, लेकिन इसमें केवल और केवल सीन वाला ही हमारे लिए यहाँ पे यूजफुल होता है, यहाँ पे एंटी नहीं यूज करते हैं। अच्छा, आपको पता ना कि जब कभी रिएक्टेंट में केवल एक पोर्शन रिएक्शन करता है और दूसरा पोर्शन रिएक्शन नहीं करता है, तो आपको पता ना ऐसे रिएक्शन को क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक रिएक्शन। याद है मैंने बताया था सिस रिएक्शन कर रहा, ट्रांस रिएक्शन नहीं कर रहा। तो याद है, इस रिएक्शन में केवल इसका सीन वाला ही रिडक्शन करता है, ट्रांस वाला नहीं करता, एंटी वाला नहीं करता, सॉरी।
तो अब काम की बातें शुरू करते हैं। काम की बातें क्या है, जरा ध्यान सुनो, ध्यान सुनना। जैसे मान लो ये डबल बॉन्ड है बच्चों, ये डबल बॉन्ड है और आपने डाइमाइड ले लिया। डाइमाइड में फिर बताना चाहता हूँ डाइमाइड कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन में H2O2 यूज करते हैं तब बनता हो। तो जैसे बच्चों यूज करते हैं ना, तो ये क्या करता है ना, हाइड्रोजन सीन एडिशन कर देता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बिल्कुल वैसे ही करता ना जैसे आपने कैटलिक हाइड्रोजन पढ़ा, उसके बाद तो चिंता ही नहीं करनी। देख लो प्रोडक्ट तो वही बनेगा, देखो सीन एडिशन। और जरा देख लो क्वेश्चन और देख लो, मुझे बताओ। जैसे ये डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड को उड़ा देगा सीन एडिशन। कौन सा, ये डाइमाइड, ये डाइमाइड। डाइमाइड कैसे बनता है, हाइड्रोजन में H2O2 यूज करने से बनता है। अच्छा मान लीजिए कि आपने NH2 की जगह पे ND2 लोगे, ND2 लोगे तो ड्यूटेरियम जाकर चिपका देगा। ठीक है, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है सीट ब्यूटेन है, तो सब इसको नॉर्मल ब्यूटेन चेंज कर देगा। मतलब कुल मिला के वही काम करेगा। जैसे ट्रांस लेंगे तो वही रिएक्शन करेगा, ये लेंगे तो यहाँ के डबल बॉन्ड को उड़ा देगा। ये अगर मान लीजिए आपने ये क्वेश्चन लिया, ये क्वेश्चन लिया, तो याद है ना सीस में सीन एडिशन से मीजो बनता है, ये तो आपको पता ही है। मतलब जो आपने वह पढ़ा था सेम टू सेम वही आपको बता रहा हूँ मैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ। बस इतना बता रहा हूँ कि यहाँ का जो रिएजेंट है उसको याद करो, उसका रिएजेंट का नाम है डाइमाइड NaCH, जो कि सीन फॉर्म है। और कैसे बनता है उसको तुरंत बना लिया जाता है, बनाने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन ले लो, H2O2 ले लो, तो अपने आप बन जाएगा, रिडक्शन का काम चालू हो जाएगा। लेकिन सीन वाला रिडक्शन करता है। हमें, मैं आपको बहुत डिटेल में इसमें नहीं लेके जा रहा हूँ, बस केवल जस्ट फॉर नॉलेज। अब मान लो ट्रांस से ट्रांसमिशन एडिशन से रेसिंग मिक्सचर प्रोडक्ट बनता है। रेसिंग मिक्सचर मतलब एक इधर प्रोडक्ट बनेगा तो इधर बनेगा रेसिंग मिक्सचर, सेम टू सेम वही है जो मैंने बताया था। बस इसमें कुछ बात याद रखना, सुनो याद क्या करना। ये जो डाइमाइड है बच्चों ना, ये केवल नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड को रिड्यूस करता है। नॉन पोलर समझते हैं ना, नॉन पोलर मतलब जहां पे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, उसे नॉन पोलर कहते हैं। मुझे बताओ क्या ये नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, क्या ये भी नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, क्या ये भी नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, इसका मतलब इसका रिडक्शन कर देगा। लेकिन बच्चों यदि कभी आपको पोलर मल्टीपल बॉन्ड दिख जाए, देखो जरा पोलर मल्टीपल बॉन्ड, पोलर पोलर देख लो ना, जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, पोलर मल्टीपल बॉन्ड दिख जाए तो इसको रिड्यूस नहीं कर पाता, इट कैन नॉट रिड्यूस। अब जरा क्वेश्चन देखो, मुझे बताओ, जैसे आपने मान लीजिए कि आपने डाइमाइड यूज कर लिया, मुझे बताओ इसका रिडक्शन तो कर देगा, देखो कर लिया इसका रिडक्शन। और इसका रिडक्शन ये नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन है जो कि नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड है। पोलर मल्टीपल बॉन्ड का रिडक्शन तो होता नहीं है, और इसका रिडक्शन ये ऐसे ही रहेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये केवल कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, नाइट्रोजन, मतलब केवल इसी को रिडक्शन करता, बाकी किसी का रिडक्शन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जरा मुझे बताओ क्या ये CO के बीच में पोलर मल्टीपल बॉन्ड है, रिडक्शन नहीं करेगा। बाकी ये तो सिंपल है, ये रिडक्शन कर देगा, ये भी सिंपल रिडक्शन कर देगा। समझ में आ गया। अब हमारी बात सुनिए, वैसे तो ये टॉपिक नेक्स्ट टाइम में समाप्त हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम मतलब जब भी अगला पढ़ाऊंगे समाप्त हो गया। तो इस टॉपिक में आपको क्या क्या याद रखना, सुन लीजिए। इस टॉपिक में H2 निकल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखना आप सबसे पहली चीज। इस टॉपिक में लाह के बारे में याद रखना जो इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में याद रखना जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में पार्शियल हाइड्रोसिस याद रखना, पार्शियल हाइड्रोसिस, पार्शियल में हाइड्रोसिस में लिनलार्ड कैटलिस्ट याद रखना, बर्च रिडक्शन याद रखना है ना। अगर बच्चों आपको इतना टॉपिक याद है, और कल मैं क्या बताने वाला हूँ, कल मतलब समाप्त, कल मतलब नेक्स्ट टाइम ये लेसन समाप्त हो जाएगा। मैं बता, एक बचा हुआ जिसका नाम है डाइबाल H। आपने डाइबाल H सुना होगा, डाइबाल H आपके एनसीईआरटी में है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि डाइबाल H भी एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। वो क्या करता है, प्रोडक्ट तो आपको आसान है, बस हमको बता दूंगा कि देखो साहब ये इसका रिडक्शन करेगा, तो आप बना लेंगे। और ये इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा सा। तो ये नेक्स्ट टाइम में समाप्त हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम हम लोग नया लेसन शुरू करेंगे। वैसे ये रिडक्शन समाप्त हो चुका है और आपके संडे के टेस्ट में रिडक्शन तक आएगा, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आप यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि रिवाइज करें, और रिवाइज करके संडे का टेस्ट ले। और बहुत सिंपल पेपर बनाऊंगा, आसान सा पेपर बनाऊंगा। आसान मतलब ये क्वेश्चन नंबर कम करूंगा। अच्छा, जैसे पेपर में यदि कोई आपको तकलीफ होती तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे मैं जानबूझ कर टफ डालता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीट के लेवल में आसानी प्रश्न आएगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो ये लेसन ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है। हमें केवल डाइबाल H के बारे में आपको बताना है, जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। आप सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। लेकिन ये जो मैंने बताया इसको ध्यान रखना, जो मैंने बताया कम से कम इतना याद रखना, लाह के बारे में, सोडियम बोरोहाइड्राइड के बारे में, H2 निकल के बारे में, लिनलार्ड कैटलिस्ट के बारे में, बर्च रिडक्शन के बारे में, सीन एडिशन, एंटी एडिशन, सब ध्यान रखना। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। आज क्लास को यही क्लोज करते, कल पढ़ेंगे।
कल मतलब नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। यहाँ तक नोट्स भेज दूंगा, कंप्लीट कर लेना।